इसके कौन आपको सा बात पेज बताऊं। नंबर? पेज नंबर 21 निकाल लीजिएगा बच्चों। ऑल द स्टूडेंट ओपन योर पेज मैम नंबर निकाले हुए 21। हैं। पेज नंबर 21। हाँ, अब सारे बच्चे आवाज म्यूट कर लीजिए बेटा, आवाज आ रही है सब बाबू, अपने आप म्यूट को कर। म्यूट कर लो, उसका और हाँ, समृद्धि सब कर दो। अरे म्यूट कर लेते हैं। देखो बेटा, हाँ देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन। सारे बच्चे, सबसे पहली बात, यू ऑल नो द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल यस इंटेस्टाइन written in the form of a small intestine, but it is not actually the small student. स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ रहता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट बच्चों इनकी मैम लेंथ स्टमक कितनी से होती पढ़ाना है? था। 6 से 7 मीटर। मैम स्टमक से पढ़ाना था, स्टोमक, कल आप इपिलॉटिक्स के बारे में बता रही थी तो कट गया था। अच्छा तो यस स्टोमक मैम। से हम पढ़ लेते हैं। स्टोमक के बारे में मैं कुछ बताई थी कि स्टोमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री। सबसे चौड़ा कौन होता है? स्टोमक। जैसे माउथ को देखोगे सबसे तो बड़ा। माउथ का पैसेज क्या है बेटा? माउथ का पैसेज छोटा होता है, नहीं, फिर उससे भी पतला होता है ओसोफेगस। लेकिन जब ओसोफेगस के बाद बच्चों हमारे स्टोमक में एंटर कर दिए तो वो कितना होता है? ज्यादा चौड़ा होता है ना। तो दिस इज द मैम लीवर वाइडेस्ट भी पार्ट बड़ा ऑफ है ना। एलिमेंट्री मैम कैनाल। लीवर भी बहुत इट, ज्यादा बड़ा है ना, हाँ सबसे लीवर, बड़ा भी है। तो मैम वो क्यों नहीं है ये हाँ बड़ा लीवर, लेकिन वाइडेस्ट? नहीं बेटा, वो लीवर, लीवर बड़ा नहीं है, और लीवर हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट तो नहीं है ना बेटा, बीच बीच में। मैम हाँ हेलो, यस मैम। एलिमेंट, हाँ बेटा। मैम हाइड्रोक्लोरिक मतलब क्या होता है? क्या बेटा? हाइड्रोक्लोरिक। बेटा पूरे के हाइड्रोक्लोरिक, सीड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक मैम एसिड है पूजा बेटा, हाइड्रोक्लोरिक HCl। बहुत, हाँ बहुत पावरफुल एसिड है। अगर इसकी डॉट भी पड़ जाएगी ना हमारे स्किन पे, तो हमारे स्किन को क्या कर सकती है? बर्न कर सकती है। कपड़े पे भी पड़ेगी तो वो कपड़ा क्या हो जाएगा? जल जाएगा। बच्चों देखोगे तो ये क्या, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को रिसीव करते हैं, और फूड को रिसीव, ये सॉरी, स्टोमक क्या करते हैं? माउथ से फूड आती है, माउथ से फूड फिर कहाँ जाती है? ओसोफेगस में, और लास्ट में कहाँ चली जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ बच्चों, हाउ स्मॉल डज इंटेस्टाइन। डाइजेशन टेक्स प्लेस? हाँ ये स्मॉल इंटेस्टाइन। हाउ डज इन डाइजेशन टेक्स प्लेस इन आवर स्टोमक? तो ध्यान रखना बच्चों, आवर स्टोमक सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूसेस। उसका नाम याद रखना, आगे क्लास में पढ़ना है, सकस इंटेरिकस। कौन सा नाम है बच्चों? यू कैन राइट, आप लिख सकते हो, लेकिन छोड़ दो, लिखना भी छोड़ दो, समझ लो। एक ना जूस प्रेजेंट होता है हमारे स्टोमक में, उस जूस का नाम क्या है बच्चों? सकस हम गैस्ट्रिक इंटेरिकस। हाँ गैस्ट्रिक जूस, उसका नाम क्या है? सकस गैस्ट्रिक जूस। इंटेरिकस। हाँ सेकंड। गैस्ट्रिक जूस, नाम याद कर, यस सकस मैम। इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस, ठीक है। इंटेंट। हाँ स्पेलिंग बोलिए ना, हाँ, स्पेलिंग। नहीं छोड़ दो, स्पेलिंग नहीं बोलूंगी अभी। अब अभी ना मैं क्लास लूंगी तो स्पेलिंग बोलूंगी। लिख लो, लिख लो, लिखना चाहते हो? SUCCUS, SUCCUS। यस मैम। ये टाइम लग जाएगा। SUCCUS, सकस इंटेरिकस लिखो। मैम हो गया, आर हो गया। आई सी यू एस। ठीक, ठीक बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे स्टोमक में सकस इंटेरिकस गैस्ट्रिक जूस है, और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। और बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड जानते हो? HCl हमारे बॉडी में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मूला होती है बच्चों HCl, हाइड्रोजन एक एटम, क्लोरीन का भी एक एटम, HCl। ठीक है बच्चों, मैम वो ये इंसान HCl सेक्रेट सकस करते हैं या इंटेरिक हम लोग के बॉडी में सेक्रेट हो जाता है? बॉडी में बनती है। हमारे बॉडी में सीड की फॉर्मेशन होती है, यही ज्यादा अगर फॉर्मेशन होती है ना तो गले में जलन होने लगती है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, एसिडिटी की तो फॉर्मेशन मैम हो जाती है ये अगर हाई स्किन भी। को हाँ, बर्न कर सकता है, इतना पावरफुल है, तो ये मसल्स वेन ये सबको बर्न क्यों नहीं करता है जब वो हम लोग तो के ये बॉडी के? हमारे बॉडी का है बेटा ना, ये हमारे बॉडी का है। वो जो सीड लैब में है वो तो सिंथेटिक है, हमारे बॉडी में तो ऑर्गेनिक है। ये हमारे बॉडी को नहीं बर्न करेगा, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, जलाएगा नहीं। कैसे नुकसान पहुंचाएगा? जैसे आप पार्टी वगैरह में ज्यादा खाना खा लेते हो, गले में जलन होती है ना, छना तला खा लेते हो, गले में जलन होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस ऑफ HCl।
ज्यादा HCl की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं है इसमें। यस मैम। हाँ हाँ, इसके अंदर बेटा इंजाइम होता है, बायो कैटालिस्ट है हमारे बॉडी में, जो हमारा प्रोटीन प्रोटीन किसका, एसिड का, हाँ HCl होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एटम हाइड्रोजन और एक एटम क्लोरीन। कैपिटल H, कैपिटल C, स्मॉल l, H फॉर हाइड्रोजन, Cl फॉर क्लोरीन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ज्यादा हम नहीं डिटेल जाएंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों, 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। कहने के लिए बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इनकी लेंथ कितनी होती है, सारे बच्चे याद कर लीजिए। 6 to 6 to 7 7 meters long. मीटर। यस, और इनकी फंक्शन, इनका ये जो हेल्प करते हैं, हाउ डज स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन आवर बॉडी। सारे बच्चे अच्छे से सुनोगे और दिमाग लगाओगे। हाँ बोलो। मैम इसके बारे में अब हमको आप पता है। हाँ देखोगे, सेक्रेशन फ्रॉम लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। आवाज म्यूट करोगे बेटा, आवाज आ रही है फैमिली मैम मेंबर की। समृद्धि गुप्ता के यहाँ से आ रहा है। यस मैम। समृद्धि मैम वो म्यूट ये करो। करके तो ठीक हो जाता है। Liver is the largest करो। gland in the human body. It is present slightly below the stomach. मैं पिक्चर में जाऊंगी तो फिर दिखाती हूँ। स्टोमक के जस्ट नीचे रेड कलर की होती है लीवर प्रेजेंट बच्चों। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ये मैम बहुत अभी भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा है। इट सेक्रेट्स, या अंडरलाइन कर लो बेटा, लीवर को अंडरलाइन करोगे, फर्स्ट लाइन का लीवर लीवर बाइल और जूस। सेकेंड लाइन का, हाँ हाँ, तो मैम लीवर पिछले को क्लास में अंडरलाइन ये था। करोगे। हाँ लीवर को अंडरलाइन कर लो और सेकेंड लाइन में फुल स्टॉप के बाद सेक्रेट से अंडरलाइन करोगे। लीवर सेक्रेट्स बाइल जूस। और जानते हो बोलिएगा तो। लीवर करोगे, पहले लीवर को कर लो, फर्स्ट लाइन में लीवर है, डैश देके लीवर, हाँ उसको पर लीवर सेक्रेट करता है। सेकेंड लाइन में फुल स्टॉप के बाद अंडरलाइन करोगे, साइड के बाद फुल स्टॉप है। हेलो मैम, क्या बता रही थी? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से बताइएगा। बेटा अंडरलाइन करोगे लीवर, लीवर के बारे में अंडरलाइन करोगे। मैम कौन से लीवर पेज नंबर पे? पेज नंबर 21। 21 पेज नंबर, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेक्रेशन हाँ। फ्रॉम लीवर। हाँ 21 पेज नंबर पे ना बच्चों लीवर है, लीवर मिला। यस मैम। हाँ हाँ, सेक्रेशन फ्रॉम लीवर में लीवर को अंडरलाइन कर लीजिएगा और सेकेंड लाइन में साइड के बाद फुल स्टॉप है ना, ईट को छोड़ के सेक्रेट से अंडरलाइन करोगे। सेक्रेट्स बाइल जूस, बाइल जूस, बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर तक अंडरलाइन कर लोगे। और इसमें तो एक ही चीज लिखा हुआ है बेटा, लीवर एक और चीज सेक्रेट करता है, बाइल जूस एंड बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट भी सेक्रेट करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखोगे, दिस बाइल जूस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल जूस? डाइजेशन ऑफ फैट्स। इसको भी अंडरलाइन कर दो। हाँ अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन करेंगे ना। हाँ बाइल जूस से, बाइल जूस से मैम बाइल मिक्स पिगमेंट का कर मैम दो क्या रोल बच्चे। होता है? बाइल पिगमेंट का हमारे बॉडी में, बाइल जो जूस होती है ना, उसमें जो पिगमेंटेशन में रोल प्ले करती है, वो पिगमेंटेशन में, बाइल को कैरी ऑन होने में, बाइल को सेक्रेट करने में बाइल पिगमेंट का रोल। ओके मैम। मैडम एक मिनट। नंबर 2 देखोगे मैम बेटा, बाइल सेक्रेशन पिगमेंट का पार्टिकल्स हेल्प करता है। आंटी एक मिनट। हाँ बाइल पिगमेंट ही वो रिलेट करती है, मैम कैरी मतलब ऑन बाइल करती है। पिगमेंट एंजाइम चेंज का हो रोल। जाता है क्या? नहीं वो चेंज नहीं होता, उसका तो कोई कलर ही नहीं है हमारे बॉडी में। वो ना एक्टिवेट करती है बाइल जूस को निकलने में। ठीक है, सेक्रेशन फ्रॉम पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का कलर कैसा होता है? येलो,
लीफ शेप, आप देखना Right वाला पत्ती होता का है। जैसा शेप का पैंक्रियाज बना, हाँ पत्ते का जैसा शेप का बना होगा, आप पिक्चर देख सकते हो। ये लोग तो फोन कर रहे हैं यार। इट सेक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस, अब अंडरलाइन करोगे, पैंक्रियाज सेक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस, ठीक, आप अंडरलाइन करो, पैंक्रियाज सेक्रेट्स। रुको बेटा, अंडरलाइन करने का काम हम बाद में करते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा है, मैं ना लिख करके आप लोग को नोट डाउन करने के लिए भेज दूंगी, ठीक है, मैं नोट मैम बना हम के लोग को भेज भेज दूंगी। दीजिएगा, हम लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। हाँ हाँ, ये ओके ज्यादा मैम। अच्छा रहेगा, ऐसे ऐसे बहुत टाइम जा रहा है इसमें अभी। यस मैम, आप सबको देखोगे, नोट्स बना के हाँ भेजिए। नोट बना के मैं भेज दूंगी। अब देखोगे, पैंक्रियाज सुन लोगे बस क्या क्या मैं बोल रही हूँ। पैंक्रियाज क्या सेक्रेट करता है, पैंक्रिएटिक जूस। हाँ, ये जूस को क्या वर्क है बच्चों, ये पैंक्रिएटिक जूस का क्या वर्क है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है, फैट्स को तोड़ता है, और बड़े बड़े फैट्स को, बड़े बड़े प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है। जैसे आपने देखा था ना, लीवर, लीवर क्या सेक्रेट किया था बच्चों, मैम बाइल बाइल जूस। जूस, बाइल जूस और बाइल पिगमेंट। बाइल अरे पिगमेंट। आर्यन, हाँ बाइल जूस एंड बाइल पिगमेंट, ठीक है। उसी तो बाइल जूस क्या वर्क करता है, किसको तोड़ता है, इन द बाइल जूस डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन में मैम मैम डाइजेशन इन ऑफ द डाइजेशन ऑफ फैट। फैट। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फैट को डाइजेस्ट करने में बाइल जूस का, इसलिए कहा जाता है ना, जिसका लीवर खराब होता है वो ज्यादा दिन आदमी जिंदा नहीं रह पाता है, इसलिए कभी भी गलत चीज नहीं खाना चाहिए, गलत चीज के में नहीं फंसना चाहिए। सेक्रेशन मैम फ्रॉम, हाँ लीवर तो खराब पैंक्रियाज, यस, पैंक्रियाज क्या सेक्रेट करता है, पैंक्रिएटिक जूस एंड पैनक्रिएटिक जूस। पैंक्रियाज, हाँ हाँ, और पैंक्रियाज का रोल है कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को ब्रेक छोटे करके छोटे छोटे पार्ट छोटे में ब्रेक फॉर्म, डाउन कर फॉर्म्स देता में है। तोड़ता है। हाँ हाँ, आप देखोगे सेक्रेशन फ्रॉम मैम स्मॉल छोटे छोटे, इंटेस्टाइन, मैम एक मिनट, हाँ मैम जो पैनक्रिएटिक बोलो जूस और बोलो, बाइल जूस होता है वो मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन जो सॉल्यूबल पार्ट में हाँ चेंज होता है स्टमक में ना, गैस्ट्रिक जूस हाँ उसको हम चेंज क्लास करता कर है। रहे हैं। वो सॉल्युबल, वो तो गैस्ट्रिक जूस होता है, वो हमारे स्टोमक में होता है। ठीक। पैंक्रियाज में तो हमारा पैंक्रियाटिक जूस होता है बच्चों, तो और सबसे मैम अलग अलग रोल ऑलरेडी है। ऑलरेडी गैस्ट्रिक मैम जूस ये कर देता है हाँ ना। बोलो, मैम अमन राज को अलाउ कर दीजिए, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था तो कट गया था। फोन अच्छा किया है तो हम। मुझे अभी हमको फोन किया है तो हम बार बार काट दे रहे थे, रुको अलाउ कर रहे हैं, ऐसे ही ना टाइम चला जाता है, मैं क्या करूँ, अब हमको फिर से नेट मीटिंग में इतना ना जाना पड़े। खराब होता है कि बार बार कट जाता है। मैम ऐसे वो जैसे मैम वो सेटिंग में जाके बिना चेंज कर मतलब दीजिए ना, कि ऑटो अलाउ हो जाएगा, जो आएगा अलाउ हो नहीं, जाएगा। ऑटो अलाउ नहीं कर सकते हैं ना, ये तो गलत हाँ बात हो मैम, जब जाएगा। सब किसी टाइम पे जब आया 10:59 हो कहाँ, रहा, एक आएगा मिनट तभी पहले ना आ जाएगा। अमन, अभी अमन कहाँ आया, आएगा तभी ना मैं अलाउ करूंगी, टाइम इतना जा रहा है, अभी तक मैं आई हूँ फिर से मीटिंग में जाके, अभी आया ही नहीं है। अमन की वजह से तो लेट हो रहा है। हम अभी तक आप पढ़ा अनुराग, दिए थे, सेपरेशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन समझा दिए। मैम अभी मैम अभी मैं ना मैम जैसे वो अलाउ कर सॉल्यूबल दी, हाँ पार्टिकल्स में बोलो। ऑलरेडी चेंज कर देता है गैस्ट्रिक जूस स्टमक में ही, तो मैम उसको बाय Yes, ma'am. उसको चेंज करने का क्या ज़रूरत होता है फिर से, और वो तो ऑलरेडी छोटा छोटा टुकड़ा है और उसको एनर्जी में चेंज होता है ना नहीं, इसमें। कार्बो अभी आप देख रहे हो कि स्टोमक में तो बस डाइजेशन हुआ, किसका डाइजेशन हुआ, जो आप फूड खाए थे उसमें तेल वाला चीज बस डाइजेस्ट हुआ ना, लेकिन तेल जिसमें डाला हुआ था उसकी तो डाइजेशन नहीं हुई ना। जैसे आप चपाती खाए थे, चावल खाए थे, मान लो आप ना खाए हो, क्या कहते हैं, पुलाव खा लिए, पुलाव का तो जो फैट की सब्सटेंस है वो तो ब्रेक डाउन हो गया स्टोमक में, लेकिन अब पुलाव की जो राइस वगैरह वो कौन करेगा ब्रेक, तो वो हमारे कौन करेगा, पैंक्रियाज, वहां जाकर के वहां से पैंक्रिएटिक जूस, वहां पैंक्रिएटिक जूस रिलीज होगी जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। दूध पीते हो तो दूध वगैरह का तो वाटर एंड मिनरल्स तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो प्रेजेंट रहेंगे प्रोटीनियस पार्ट, वो क्या करता है, इसको
ब्रेक मैम डाउन मतलब करेगा, बड़ा खाना बड़ा से प्रोटीन का पार्ट निकाला है ना। जाता है कार्बोहाइड्रेट, ये सब निकाला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन हाँ में। कार्बोहाइड्रेट, आप चावल खाते हो कार्बोहाइड्रेट है, तो रोटी खाते हो कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे चीज क्या है, कहाँ है, मेरे तो गायब ही हो जाता है जहाँ से मैं चल, तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब का ब्रेकिंग कहाँ होता है बच्चों, पैंक्रियाज में होता है। लेकिन स्टोमक में किसका ब्रेकिंग होता है, फैट का होता है। और फिर पैंक्रियाज, लीवर में किसका ब्रेकिंग होता है, लीवर में, रिवर में। सर मैम लीवर ग्लैंड वो प्रोड्यूस साइन करता ऑफ, है बाइल जूस। हाँ लीवर में क्या चीज की ब्रेकिंग होती है, लीवर में, मैम उसमें मैम लीवर में डाइजेशन क्या होता है चीज, फैट का। फैट का, ठीक है याद रखिएगा। लीवर डाइजेस्ट यस फैट बाय द हेल्प ऑफ, किससे किससे वो करता है, बाइल बाइल जूस। जूस। बाल मैम जूस बाइल से। जूस। मैम हाँ हाँ, लीवर में उसी ही फूट तरीके से, जाता है। हाँ लीवर में टूट जाता है, ये फैट मैम की क्या चीज़ से डाइजेशन, जाता जैसे है? और घी खाते, लीवर में, यस मैम। लीवर में ब्रेक डाउन होता है ना, हमारा डाइजेशन तोड़ा, डाइजेशन स्टोमक में तोड़ा तो ऑयल पास हुआ, ऑयल को मैम तो फूड हमारा कैसे है ना। आता है स्टमक के बाद, कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद? ये मैम प्रोसेस जो है डाइजेशन का, उसमें नहीं लिखा हुआ है ना जो लीवर में जाता है ये फूड? अरे है ना, आप पढ़े हो ना, एसोसिएटेड ग्लैंड रिलेटेड टू एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल से अटैच होते हैं ना, पैंक्रियाज अटैच होते हैं ना, लीवर सब साइड साइड में, नहीं देखे हो, देखे तो हो मैम ना। मतलब पूरा फूड लीवर में जाता है? यस मैम। हाँ पूरा फूड लीवर में जाता है। किसके बाद, सीरियल वाइज, सबसे पहले स्टोमक में, स्टोमक के बाद कहाँ जाए, सबसे पहले तो तुम्हारा माउथ से आया ओसोफेगस में, ओसोफेगस से आया स्टोमक में, और फिर स्टोमक के बाद कहाँ चला जाएगा, लीवर में, लीवर के बाद फिर कहाँ चला जाएगा, लीवर पैंक्रियाज में। में, हाँ लीवर में, लीवर पैनक्रियाज के बाद में। कहाँ जाए, पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज के बाद कहाँ चला जाएगा, यानी कि जो भी ग्लैंड एलिमेंट्री स्मॉल कैनाल के इंटेस्टाइन। अलावे भी, हाँ स्मॉल अलावे भी है ना, एलिमेंट्री कैनाल के अलावे भी, उसमें भी जो डाइजेशन होती है सारे फूड की, जो बच जाता है होल ऑफ फूड ट्रांसफर होता है सीरियल वाइज। अब मैम आगे मतलब देखोगे, जो बाइल जूस होता है वो जाके जब फूड लीवर में जाता है तब मिलता है? हाँ एकदम सही है, बाय लाइन पे, मैं बाइल हमको जूस पहले लगता तब था कि मिलेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में सब मिक्स, पैनक्रेटिक और बाइल नहीं जूस नहीं नहीं, स्मॉल में स्मॉल मिक्स होता था। इंटेस्टाइन तो अभी हम लोग पढ़े ही नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन आप पढ़ रहे हैं। अब यस लीवर के मैम। बाद कहाँ, हाँ लीवर के बाद कहाँ गया वो फूड, पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज के बाद अब कहाँ जाएगा, पैनक्रियाज में मैम। स्मॉल पैनक्रियाज। पैंक्रियाज, में। स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में। हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितना बड़ा है, 6 to 7 meters long। मैम एकदम 6 to सही, 7 मैम लेकिन 6 to 7 कितना लेंथ। बड़ा है कि नहीं, हाँ, कहने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन है। बड़ा। आप मैम देखोगे ना, लार्ज बड़ा है। स्मॉल यस इंटेस्टाइन से मैम। बड़ा है कि छोटा? बड़ा है। मैम लार्ज हाँ इंटेस्टाइन कितना लार्ज का? इंटेस्टाइन से ये क्या है, छोटा है, लार्ज इंटेस्टाइन से ये छोटा है, देखोगे। इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, दिस जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की तो ब्रेकिंग पहले ही हो चुका रहता है पैंक्रियाज में, लेकिन जो भी फैट्स, विटामिन, मिनरल्स हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बच जाते हैं ना, सॉरी पैंक्रियाज में जो बच जाते हैं ना बच्चों, वो ट्रांसफर किस में हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल और स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन बचा हुआ पार्ट को, हाँ और बचे हुए कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट को कर फिर लेता से है। मैम कंप्लीटली स्मॉल ब्रेक इंटेस्टाइन डाउन कर, कैसे डाइजेस्ट हाँ करता है? ब्रेक उसके डाउन, पास तो इसीलिए कोई कहा ग्लैंड जाता नहीं है, है। अभी तो है बताया ना, अभी इंटेस्टाइनल जूस नहीं है, मैं आपको पहले ही बताई थी यस मैम इन कि द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनल जूस है बेटा, इंटेस्टाइन से जूस सेक्रेट होती है और वो जूस पचाने में मदद करता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है, रोल देखोगे, पूछेंगे हम, स्मॉल इंटेस्टाइन यूजेस द बाइल, बाइल कहाँ से निकलता है, याद है सभी को, बाइल, मैम यस लीवर मैम। से लीवर निकलता है। से मैम। मैम लीवर से लीवर से निकलता है। मैम। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल यूज हुआ, यानी कि जो जूस बाइल से आया, पैंक्रियाटिक से आया और इंटेस्टाइनल जूस से आया, वो कंप्लीट कर दिया पूरे फूड डाइजेशन से, यानी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जो भी फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से आया बच्चों,
बाइल से आया, कुछ पैंक्रियाटिक जूस उसको अप्लाई किया, कुछ इंटेस्टाइनल जूस पचाया, और सारे चीज इस तरीके से क्या हो जाते हैं, कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाते हैं, कंप्लीट डाइजेशन। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ आके कंप्लीट होगा बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में। In the कहाँ small कंप्लीट होगा, हाँ स्मॉल Small इंटेस्टाइन intestine. intestine में। एग्जाम में। कार्बोहाइड्रेट आपकी आवाज कट कार्बोहाइड्रेट कट के आ रही है। अभी मेरी आवाज को ठीक कर लूं। नो मैम एकदम कट क्लियर आ रहा है मैम, बिल्कुल नहीं कट रहा है। देखोगे कर हो सकता है किसी का नेटवर्क इशू के कारण कट जाती होगी बच्चों। आज मैं मेरा क्लास जो होगा सो होगा, उसके बाद बाकी को जो भी मैं ना नोट्स के फॉर्म में सेंड करूंगी, ठीक है। अब देखोगे कार्बोहाइड्रेट Okay, का ma'am. ब्रेकिंग होता है, हाँ कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकिंग कौन करता है बच्चों, मैम लीवर एंड कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकिंग मैम पेनक्रियास एंड मैम Pancreas, ma'am. मैम यस पेनक्रियास एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी गुड, पैंक्रियाज एंड The स्मॉल small intestine इंटेस्टाइन, होता वेरी है। गुड। हाँ वो स्मॉल इंटेस्टाइन और पैंक्रियाज ये हमारे कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में, ठीक है। प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट कर देते Yes, हैं, ma'am. प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अमीनो Amino एसिड acids में। में। हाँ और फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल Fatty में, acids and फैट glycerol. हाँ ग्लिसरॉल में, ठीक है। अब देखोगे नेक्स्ट, दिस इज द पिक्चर ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों। थोड़ा सा हम लोग पिक्चर देख लेते हैं, कहीं पढ़ते पढ़ते आवाज जा सकती है, टाइम आउट होने वाली है, तो पहले हम लोग पिक्चर देखते हैं। यहाँ देखोगे बच्चों पार्ट्स ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन है ना लिखा हुआ, हाँ। और ये जो विलाई है आप देख रहे हो, मेरे पास नहीं है, चार्ज में लगा होगा। विलाई Yes, ma'am. यानी कि वाइलस, ये ऊपर में वाइलस लिखा हुआ है और नीचे में विलाई लिखा Yes, हुआ है। ma'am. विलाई का, हाँ विलाई का क्या रोल है पता है, ये एब्जॉर्प्शन, बात मत करो बाबू, विलाई का क्या काम है पता है, ये एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है बच्चों। ये क्या करती है पता है, ये हाँ ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड गया, जो कार्बोहाइड्रेट गया, उससे क्या हुआ कन्वर्ट, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ ना, वो विलाई क्या, Yes, ma'am. हाँ विलाई क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट करती है, कार्बोहाइड्रेट को Glucose में। ग्लूकोज में। हाँ एकदम सही। और विलाई क्या करेगी, ग्लूकोज को एब्जर्व कर लेती है। कैसे एब्जर्व करती है पता है, विलाई कंसिस्ट ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें ना, जैसे आप अपने नोज में Hair देखो like हेयर structure. प्रेजेंट, हाँ आप अपने नाक Yes, को ma'am. देखा होगा, अभी आप लोग को हल्का हल्का होगा, आप अपने ना पापा लोग को देखिएगा, दादाजी लोग को देखिएगा, हेयर रहता है ना नोज में, अच्छे तरीके से दिखेगा। वो Yes, क्या ma'am. काम यस मैम, करता है, नेसल वो कैविटी। हमारे डस्ट, नाजल Particles को मैम रोकता है। एकदम सही, कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है बेटा, आवाज आ रही है बाबू, म्यूट कर लीजिए बेटा, हाँ बेटा म्यूट कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। तो हम पहले कहने का मतलब कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई एंड विलाई और वाइलस। विलाई को ही क्या कहते हैं बच्चों, वाइलस, ये आपको 9th में भी पढ़ना है बच्चों, बहुत, हाँ वाइलस ये है क्या, इट इज ए हेयर लाइक प्रोजेक्शन विच इज यूज्ड टू ऑब्जर्व, किसको ऑब्जर्व करता है, डाइजेस्टेड फूड, Carbohydrate को। कार्बोहाइड्रेट को, हाँ कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के फॉर्म में, फिर फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेता है बच्चों। और इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर होगा बाल का जैसा रहता है, लेकिन फिंगर के जैसा उसकी प्रोजेक्शन होती है, बनावट होती है, ठीक है। और विलाई का क्या काम है, विलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, यू नो सरफेस एरिया, जैसे हम हमारा देखोगे Yes, ma'am. स्टोमक की, हाँ स्टोमक की सरफेस एरिया क्या होता है बाबू, ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन ओसोफेगस की सरफेस मैम एरिया बहुत क्या ज्यादा मैम होता बड़ा है, होता है। बड़ा होता है, ओसोफेगस का छोटी होती है। छोटी होती है।
तो उस एरिया को, विलाई तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, विलाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट आती है, फैट्स आती है ना। उस आने के लिए वो यस मैम। एरिया को, हाँ, उस एरिया को इंक्रीज कर देता है। कौन इंक्रीज करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को कौन इंक्रीज विलाई। करता है? विलाई, ठीक है। विलाई। फिर अब आगे देखो, अंकित वह है यहाँ पे विलाई छूट करता रहा है। है द और फूड ऊपर डस्ट, और वो क्या, जैसे ही गेट देखोगे के कि जहाँ फूड पे है लगता है वहां कार्बोहाइड्रेट पे। वाला, हाँ विटामिन वाला आ रहा है, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में आने वाला होता है ना। तो विलाई क्या काम करता है? उसके रास्ते को, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया सरफेस इंक्रीज कर एरिया लेता है। इंक्रीज कर देता है। वेरी गुड, इंक्रीज कर देता है। आगे देखोगे, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। और यहाँ से हम जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बाय द कन्वर्ट प्रोसेस करता है। ऑफ तो आप एसिमिलेशन। एसिमिलेशन पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। एसिमिलेशन पढ़े थे ना, कहाँ पे हुआ था एसिमिलेशन? यस स्मॉल मैम। इंटेस्टाइन। मैम। मैम जहाँ पे हम लोग हाँ, तो एसिमिलेशन, ये मैम एक मिनट मैम, जहाँ पे हम लोग एसिमिलेशन पढ़े वहाँ पे लिखा हुआ था कि वहाँ पे ग्रोथ में यूज़ होता है और फॉर्मेशन ऑफ बॉडी। हाँ, तो मैम ग्रोथ तो हम लोग का एकदम अबाउट, सही। मैम ग्रोथ तो हम लोग का अबाउट 17 to 18 ईयर्स तक ही हो पाता है। और 19 ईयर्स, अब थोड़ा थोड़ा 19 ईयर्स में भी होता है। यस ठीक मैम, है, और 19 फॉर्मेशन ज़्यादा ईयर्स से ज़्यादा हाँ, 20 साल तक, उससे ज़्यादा नहीं। विजडम टीथ नहीं, ये सब। 20 साल नहीं जाता है, 18 साल माना जाता है। कभी कभी 19 ईयर्स में भी किसी किसी का ग्रोथ होता है। मैं और समझ में मैम आई बात? फॉर्मेशन। तो क्या बॉडी यस का डेवलपमेंट, यस मैम। बॉडी को तो जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक, कभी खाना अगर अच्छे से ज्यादा फैटी खा रहे हो तो फूल जाएगा। अगर तुम कमजोर हो गए, बीमार पड़ गए, तो बॉडी क्या होगा? वीक हो जाओगे। तो ये तो डिपेंड करता है कि हाइट का लेवल फिक्स हो जाती है। हाइट का लेवल फिक्स, कभी कभी देखा होगा, छोटे बच्चे जब होते हैं, पढ़ते रहते हैं +2 तक, बहुत दुबले पतले होते हैं, लेकिन जब उनकी फैमिली हो जाती है तो देखोगे ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। हेल्दी हो जाते हैं कि नहीं? कोई कोई नहीं भी होते हैं, नहीं भी होते। यस तो मैम। वो तो, हाँ, वो तो बाद तक भी होता रहता। आप अपने बॉडी को कैसे कोई आदमी मैनेज है तो तो मैम जब मतलब जितना दिन तक जिंदा रहता है उतना दिन तक ही उसका हाइट बढ़ते रहता है। मतलब कि वो कौन बोला 50 का आपको? होगा तो 50 साल ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है बाबू, ऐसा नहीं है। हाय, जो बढ़ते कैसे? आदमी देखते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वो गलत है, र्यूमर होगा। वो आदमी कैसे बढ़ेगा? तब तो आसमान को पकड़ लेगा। तब तो वो गेट, उसके लायक कोई घर ही नहीं होगा, बढ़ते रहेगा तो। ठीक है। या तो ऑपरेशन करा यस के मैम। उस चीज को निकाल लेता है जो ग्रोथ करने में मदद करता है। ऐसा है क्या? वो तो हार्मोनल हाँ, हार्मोनल यस इम्बैलेंस का भी, यस हाँ, मैम, वो बहुत हार्मोनल बीमारी ऐसा होता है इम्बैलेंस हो जिसमें जाती है। हाइट रुकता नहीं है, बढ़ते रहता है, इसके कारण बहुत आदमी मर चुका है। हाँ, तो वो है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण, जो आप क्लास 8 में पढ़ोगे, कभी कभी हमारे बॉडी की हार्मोन इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी देखोगे लड़की लोग में मोस्टेक आना शुरू हो जाता है, मूंछ, दाढ़ी आना शुरू हो जाता है बच्चों। मेरे घर में यस सर। लड़की, यस मैम। उसका सबसे मूंछ हो गया है। मैम एक हाँ, हाँ, पाकिस्तान की कोई लड़की है मैम, उसको भी यही हुआ है, हाँ, सुने हैं। कभी कभी ना गर्ल्स लोग को देखोगे, कर लो ना बड़ी जब प्लीज हो एक मिनट। जाती है 18-19 ईयर्स में, मैम तो पैर में भी बाल आना है, मैम एक हार्मोनल मेरा एक और इम्बैलेंस के क्वेश्चन वजह है। से। मैम अगर ग्रोथ रुक जाता है तो मैम ऐसे बहुत ज़्यादा एनर्जी मैम फॉर्मेशन के लिए बचता होगा। तो हमारे बॉडी के रिप्लेसमेंट में, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे बॉडी को ज्यादा जरूरत पड़ती है ना प्रोटीन की। यस तुम्हारी मैम। जब छोटे होगे, मैम ग्रोथ होगे, तो इन हाइट केयर भी ऑफ तो तुम्हारा कम। मेनी वेज। तो मैम हाँ, एक मैम हाइट। इसमें क्वेश्चन था मैम, ग्रोथ होता है तो एनर्जी, जो ग्रोथ रुक जाता है तो ग्रोथ का एनर्जी फॉर्मेशन में होना चाहिए, तो मैम फॉर्मेशन में आता है तो स्पीड में होता है क्या उस समय? जब ग्रोथ रुकने के बाद स्पीड में क्या फॉर्मेशन होता है क्या? क्या नहीं समझ आ रहा है तुम्हारा मैम क्वेश्चन हमको? जैसे क्या बोल रहे जैसे हो? ग्रोथ और फॉर्मेशन एक साथ होता है 19 साल तक, तो उसके बाद जब, ग्रोथ तो हमारा 19 ईयर्स तक होती है। यस मैम, तो वही जब ग्रोथ रुक जाता है तो फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी बचता होगा।
नहीं बेटा, वही तो मैं समझा रही हूँ। आप छोटे हो ना, आपकी ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब आपका हाइट कम है अभी। वो आपके डेवलपमेंट में हाइट बढ़ाने में मदद करती है। जब आपकी हाइट कम हो गई अरे तो एक मिनट आपका रुको ना, कर लेना था बहुत जरूरी है।